आजकल हर तरफ एआई की ही बातें हो रही हैं। इसे भारत की अगली बड़ी क्रांति कहा जा रहा है। लेकिन क्या इस शोर के पीछे की असलियत भी उतनी ही सुनहरी है, या फिर कुछ और ही कहानी है? तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि भारत के जॉब मार्केट पर एआई का असली असर क्या पड़ रहा है। देखिए, ये सब शुरू होता है दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के टॉप लीडर्स से। जब शॉपिफाई के सीईओ जैसा कोई बड़ा नाम ये कहता है कि भाई एआई का इस्तेमाल अब कोई चॉइस नहीं बल्कि एक बेसिक ज़रूरत बन गया है, तो पूरी इंडस्ट्री, आप जानते हैं, उनकी बात सुनती है। और यहीं से एक ज़बरदस्त दबाव बनना शुरू हो जाता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2 लाख से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो लाइसेंस हैं जिन्हें भारत की टॉप आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो खरीद रही हैं। ये गिटहब कोपायलट जैसे एआई टूल्स के लाइसेंस हैं। मतलब साफ है, ये कंपनियां एआई पर बहुत बड़ा दांव लगा रही हैं। और वो ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि उन्हें एक बड़ा वादा किया गया है। वादा है प्रोडक्टिविटी में 40% तक की जबरदस्त बढ़ोतरी का। सोचिए, इसका मतलब है कि वही काम अब बहुत तेजी से कम समय में हो सकता है, जिससे लागत घटेगी और मुनाफा आसमान छुएगा। बस इसी एक उम्मीद ने एआई की इस दौड़ को और भी तेज कर दिया है। तो ये जो एआई की दौड़ है वो सिर्फ कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। ये रकम 10,000 करोड़ से भी ज्यादा भारत के एआई मिशन का बजट है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि एआई में टॉप पर पहुंचने की ये कोशिश अब एक राष्ट्रीय रणनीति बन चुकी है, जिसे सरकार का भी पूरा पूरा सपोर्ट हासिल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत जैसे देश के लिए, जहां दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स है, इस बदलाव के असल मायने क्या हैं? क्या ये एआई एक बहुत बड़ा खतरा है जो करोड़ों नौकरियां छीन लेगा, या फिर ये एक सुनहरा अवसर है जो तरक्की के नए दरवाजे खोलेगा? आंकड़े एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन उलझी हुई तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि 2030 तक लगभग 9.5 करोड़ नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी अनुमान है कि 40 लाख नई हाई स्किल नौकरियां पैदा भी होंगी। मतलब यहां नुकसान भी है और फायदा भी। और ये स्लाइड तो और भी साफ दिखाती है कि इस बदलाव की सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ने वाली है। भारत का आईटी और बीपीओ सेक्टर, जो सालों से देश के विकास का इंजन रहा है, वही सबसे आगे खड़ा है। अकेले इसी सेक्टर में 2030 तक लगभग 3.9 करोड़ नौकरियों पर बड़ा खतरा है। तो जाहिर है कंपनियां ये इतना बड़ा जोखिम, ये लाखों नौकरियां दांव पर क्यों लगा रही हैं? सिर्फ एक चीज के लिए, प्रोडक्टिविटी। लेकिन क्या सच में प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है? यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, जिसे हम प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स यानी उत्पादकता का विरोधाभास कहते हैं। यहाँ एक बड़ी हैरान करने वाली बात सामने आई है। हाल ही में हुए एक स्टडी में डेवलपर्स को लगा कि एआई टूल्स इस्तेमाल करने से वो 24% ज़्यादा तेज हो जाएंगे, लेकिन असलियत में क्या हुआ? वो 19% और धीमे हो गए। सोचिए, उम्मीद और हकीकत में कितना बड़ा फासला है। और इसकी एक बड़ी वजह है टेक डेप्ट। इसे ऐसे समझिए कि आपने जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में कोई शॉर्टकट ले लिया, लेकिन बाद में उसी शॉर्टकट की वजह से आपको पहले से भी ज्यादा काम करना पड़ गया। एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तेजी से कोड बनाने के चक्कर में जो गलतियां हो रही हैं, वो आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन रही हैं। तो इस टेक डेप्ट का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि डेवलपर्स के कोड में जो गलतियां हैं, जिन्हें हम बग्स कहते हैं, वो 50% से भी ज्यादा बढ़ गई हैं। मतलब काम तेजी से नहीं बल्कि और ज्यादा खराब हो रहा है, और उसे ठीक करने में अलग से समय और पैसा लग रहा है। और बात यही नहीं रुकती। जो सीनियर डेवलपर्स हैं, उन्हें एआई से बने इस नए कोड को जांचने और ठीक करने में 4 गुना, जी हां, 400% ज्यादा वक्त लग रहा है। तो जो समय जूनियर लेवल पर बच रहा है, उससे कहीं ज्यादा समय सीनियर लेवल पर बर्बाद हो रहा है। और शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि एआई से बना हुआ लगभग 30% कोड बिना किसी इंसान के चेक किए सीधे लाइव सिस्टम में इस्तेमाल हो रहा है। इससे बड़े बड़े सिस्टम फेल होने का खतरा कितना बढ़ गया है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, जमीनी हकीकत भी कुछ ऐसी ही है। Amazon जैसी बड़ी कंपनी का एक डेवलपर अपनी कंपनी के एआई टूल के बारे में कहता है कि वो टूल अक्सर ऐसी चीजें बना देता है जो असल में होती ही नहीं है। और ऐसी चीज पर भला कौन भरोसा करे जिसके हर कदम को वेरीफाई करना पड़े? तो चलिए अब इस तकनीकी पहलू से आगे बढ़कर देखते हैं कि इस विरोधाभास का हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि इसके परिणाम काफी गहरे हैं। ये आंकड़े एक और परेशान करने वाली सच्चाई दिखाते हैं।
एआई की वजह से नौकरी जाने का खतरा सबके लिए बराबर नहीं है। महिलाओं पर इसका जोखिम 37% ज्यादा है और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर 31% ज्यादा। ये एक सामाजिक असंतुलन पैदा कर रहा है। और इससे एक और बड़ी दूर तक असर करने वाली समस्या खड़ी हो रही है, वो है स्किल की कमी। जो नई पीढ़ी के कोडर्स हैं वो पहले दिन से ही एआई पर इतने निर्भर हो रहे हैं कि वो कोडिंग के बेसिक सिद्धांत ही नहीं सीख पा रहे हैं। सोचिए, कल को जब कोई बड़ा और मुश्किल सिस्टम खराब होगा तो उसे ठीक करने वाले एक्सपर्ट्स कहाँ से आएंगे? इसी के साथ एआई का इस्तेमाल अब कर्मचारियों को मैनेज करने, उन पर नजर रखने के लिए भी हो रहा है, और वो भी बड़े छुपे हुए तरीकों से। 78% कर्मचारी कहते हैं कि उन पर एआई से नजर रखी जा रही है और उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। ये सीधे सीधे प्राइवेसी और समानता जैसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो ये सब कुछ भारत को एक बहुत ही अहम चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक संकट की तरफ जाता है और दूसरा विकास के एक नए दौर की तरफ। अब चुनाव भारत को करना है। इस चुनौती को समझते हुए इससे निपटने के लिए कुछ पहले भी शुरू हुई हैं। राष्ट्रीय एआई प्रतिभा मिशन एक ऐसा ही कदम है। इसका लक्ष्य है 4 करोड़ लोगों को नई स्किल सिखाना और 40 लाख नई नौकरियां पैदा करना, ताकि इस संकट को एक अवसर में बदला जा सके। तो एक्सपर्ट्स ने एक साफ सुथरा रास्ता सुझाया है। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहला, एआई सिस्टम में पारदर्शिता हो, यानी वो कैसे काम करते हैं ये सबको पता हो। दूसरा, सभी को नई स्किल सीखने का बराबर मौका मिले। और तीसरा, जो लोग इस बदलाव से प्रभावित होते हैं उनके लिए एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट हो। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि एआई भारत में बदलाव लाएगा या नहीं, वो तो तय है। असली सवाल ये है कि भारत इस बदलाव को संभालने के लिए कौन सा रास्ता चुनता है। क्या ये एक ऐसी कहानी बनेगी जिसमें तरक्की सबको साथ लेकर चले, या फिर ये चूके हुए मौकों की एक और दास्तां बनकर रह जाएगी? इसका जवाब हमारे आज के फैसलों में ही छिपा है।